हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे वो रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग। आज हम यहाँ पे जानेंगे क्या होती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आज हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के बारे में जानेंगे और साथ में आज हम यहाँ पे जानेंगे जो फलस्तीन में बहुत टाइम से जंग चल रही है, जो फलस्तीन में लोगों की जानें ली जाती हैं, जो वहाँ पे जुल्म व तशद्दुद हो रहा है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और साथ साथ आज हम जानेंगे यूक्रेन के बारे में। तो यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों बनाया जाता है, इनकी नीड क्या होती है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और साथ साथ आज हम जानेंगे अगर हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक यूएनओ है, लाइक आईएमएफ है, लाइक वर्ल्ड बैंक है, लाइक अदर इंटरनेशनल बॉडीज हैं, तो हम देखेंगे अगर हमारे पास बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, फिर क्यों नहीं ये इंटरनेशनल बॉडीज या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पीस कायम कराती हैं, ये क्यों नहीं उन जगहों पे जाके वहां पे सीज फायर को जो है वहां पे लाइक एलो करते हैं। आज हम इसी बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किनको कहते हैं। तो आपको सिंपल याद रखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये वो बॉडी होती है जो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज की बनी होती है। तो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये वो बॉडीज होती हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा कंट्रीज मिलती हैं और वो किसी पर्टिकुलर मिशन पे काम करते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो यूनाइटेड नेशंस से पहले अगर हम देखेंगे, हमारे पास इससे पहले और एक बॉडी थी जिसको हम लीग ऑफ नेशंस कहते हैं। और लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारे यहाँ 1914 टू 1918। तो आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस से पहले और एक बॉडी थी जो थी हमारे पास लीग ऑफ नेशंस। और लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था बिटवीन 1914 टू 1918। एक साइड था एलाइड ग्रुप और दूसरे साइड जो था वो था सेंट्रल पावर्स। और जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद जो है दुनिया में बहुत ज्यादा लॉस ऑफ लाइव्स होता है, लॉस ऑफ शेल्टर होता है, लॉस ऑफ फूड होता है। और जब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, आपस में वो डिस्कशंस करते हैं, डिबेट करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं करना चाहिए, अब हमें खुद को बचाना चाहिए। तो उसके लिए वो डिसाइड करते हैं कि हम बनाएंगे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हम एक बॉडी बनाएंगे जो हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर से रोकेगी, जो हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर से बचाएगी। और उसके बाद 1920 में जो है लीग ऑफ नेशंस को बनाया जाता है। तो अब जो लीग ऑफ नेशन का मोटिव होता है वो यही होता है कि ये हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर से बचाए। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर